तो एक मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार, उसने 3 एक जैसी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई, जिनको बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तीनों की एक जैसी शकल, सूरत, बिल्कुल बढ़िया डिजाइन, पूरा एक जैसा सब कुछ वहां पर उसने बनाया, ठीक है ना। और वो अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए निकला, राज दरबार में पहुंचा। महाराज मूर्तियां ले लो, बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। राजा ने कहा ठीक है, खरीद लेते हैं, कितने की है? तो उसने कहा महाराज ये 3 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति 3 रुपए की है, एक मूर्ति 30 रुपए की है, और एक मूर्ति 300 रुपए की है। तो सारी सभा चक्कर में पड़ गई, ये कैसी मूर्ति है, बिल्कुल एक जैसी दिख रही है मूर्ति में, कहीं रंच मात्र भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। फिर भैया ये तुम क्या कर चक्कर है, ये तुम ये 30 और 300 की कैसे बता रहे हो? मूर्तियां तो तीनों एक जैसी हैं। नहीं महाराज, दिखने में एक जैसी हैं, ये सूरत से एक जैसी हैं तीनों, लेकिन इनकी सीरत में बहुत फर्क है। समझ में ना? सूरत मैंने शकल, सूरत मैंने अंतर परिणति, उसकी आदतें, समझ में ना? तो सूरत में तो एक जैसी है ये तीनों, लेकिन इनकी सीरत में तीनों में रात दिन जैसा फर्क है, जमीन और आसमान जैसा फर्क है। कि क्या हम ही बेवकूफ बनाने मिले हैं क्या तुम्हें? पूरे सभा वाले के, और कहीं नहीं मिला क्या तुम्हें कोई बेवकूफ बनाने के लिए? या लूटने आए हो हमें? तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, नहीं तो बताओ इनमें क्या अंतर है। तो उन्होंने एक तार उठाया छोटा सा, और उस तार को उस 3 रुपए वाली मूर्ति में डाला, तो इस कान में डाला तो इस कान से बाहर निकल गया। समझ में आया? फिर 30 रुपए वाली मूर्ति में डाला, तो इस कान से डाला तो मुंह से बाहर निकल गया। फिर 300 रुपए वाली मूर्ति में वो तार डाला, तो कान से तार डाला तो सीधा अंदर चला गया। तीनों का कुछ अंतर समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? हाँ, तीनों का क्या अंतर हुआ? एक ने तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, मतलब उसका सुनना नहीं सुनना एक जैसा ही है उसका, बिल्कुल भी उसको तो मन में ही नहीं लाया, वो तो उसको सुनने की चेष्टा ही नहीं की, बस बैठ गया आकर के, आधा पौन घंटा समय पास किया और चला गया, है ना। या तो मजबूरी में आ गया, यहां आना एसेंशियल कर रखा है इसलिए, अथवा कोई बार बार टोकता हो तो लाज शर्म से आ जाता है, बैठ जाता है, क्या रोजाना टोकते हैं, चलो नहीं तो फिर टोकेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, सब टोकते हैं अपन को कि आते नहीं हो तो आना चाहिए, तो आगे बैठ जाता है, लेकिन उसका चित्त जिनवाणी सुनने में लगता नहीं है। तो वो तो 3 रुपए की मूर्ति जैसा है। समझ आया? एक 30 रुपए की मूर्ति, थोड़ा सा बुद्धि का क्षयोपशम है, थोड़ा ध्यान से सुना तो याद हो गया, तो क्या किया उसने, कान से सुन करके और मुंह से निकालना चालू कर दिया, हमारे जैसा काम हो गया, समझा ना। पर एक होती है 300 रुपए की मूर्ति का क्या काम था, सीधा पेट में चला गया, कि उसने सुना और सुन करके ना बोला ना कुछ किया, और जो वस्तु का स्वरूप भगवान ने बताया था उसको अंतर में उतार करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो हमें कैसी मूर्ति बनना है, 3 रुपए की, 30 रुपए की या 300 रुपए की, ये हमें सोचना है। अंतर तो समझ में आ गया ना, 30 और 300 में अंतर तो समझ में आया, दिव्य नहीं आया? क्या अंतर है तीनों में? यानी एक तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो एक ने इस कान से सुन करके थोड़ा बहुत स्मृति में लिया और बोलना चालू कर दिया, दूसरों को सुनाना चालू कर दिया, उसने भी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं किया। और एक ने सुना और सुन करके बार बार सुनने की जरूरत नहीं रही, इतना गुना उसको, इतना गुना बोला कुछ नहीं और अंतर में उतार लिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बन गया। तो भैया ये महान दुर्लभता से जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उस मनुष्य पर्याय प्राप्ति का फल तो ये है कि हम उस 300 रुपए की मूर्ति जैसे बने